गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल अंबाजोगाई। खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल में आप सभी का स्वागत है। दिस इज आवर कंप्यूटर पीरियड फॉर क्लास 8। इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द कंसेप्ट ऑफ सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग किस तरह से होती है, उसकी क्या विशेषता है, उसकी क्या हिस्ट्री है, इसमें हम देखेंगे। उसके फीचर्स क्या हैं, कंप्लाइंग एंड लिंकिंग देखेंगे, राइटिंग अ सिंपल प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेजेस और सी प्रोग्रामिंग में किस तरह लिखते हैं, टर्बो सी प्लस प्लस आई क्या है, द सी हिस्ट्री हमें ये बताती है कि सी लैंग्वेज ये मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है कंप्यूटर की। इसमें हम क्या कर सकते हैं, सब बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग इसमें आते हैं। इसको क्या कहते हैं, BCPL कॉल्ड बी, डेवलप्ड इन 1960। उसी प्रकार पहले जो लैंग्वेज थी, बी लैंग्वेज थी, जो 1960 में 1960 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने बनाई थी। लैंग्वेज बी वाज मॉडिफाइड बाय डेनिस रिची, और उसी को क्या किया गया, मॉडिफाई किया गया, नए नए उसमें जो फीचर्स हैं ऐड किए गए, एंड वाज इम्प्लीमेंटेड एट बेल लैबोरेटरीज इन 1972। और उसे क्या किया गया, बेल लैबोरेटरीज में अच्छी तरह से मॉडिफाई किया गया और उसको समझा गया। उसके बाद 1972, ये कब हुआ, 1972 में डेनिस रिची इन्होंने ये बनाया था। द न्यू लैंग्वेज वाज कॉल्ड सी, और इसी लैंग्वेज को क्या कहने लगे, सी लैंग्वेज बताने लगे। इसके फीचर्स क्या हैं वो हम देखते हैं। फीचर्स, विशेषताएं, रिच सेट ऑफ बिल्ट इन फंक्शन विच हेल्प्स इन रीयूजिंग द रेडिली अवेलेबल प्रोग्राम्स। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस हैं, मतलब फंक्शंस की दुकान या फंक्शंस के बारे में अमीर ऐसी लैंग्वेज है। और अलग अलग जो प्रोग्राम्स हैं वो जल्दी से जल्दी और अच्छी तरह से यूज़ करने के लिए सी लैंग्वेज हमें मदद करती है। सी इज़ अ मिडल लेवल लैंग्वेज एज इट कंबाइंस द कैपेबिलिटीज़ ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग विद फीचर्स ऑफ HLL। हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, और मशीन लैंग्वेज में जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो इसमें इस्तेमाल की जाती है, जो सी लैंग्वेज के मध्य भाग से या केंद्र बिंदु से निकलती है। वैरायटी ऑफ डाटा टाइप्स, डाटा सच अ कैरेक्टर, न्यूमेरिक एंड अल्फा न्यूमेरिक कैन बी हैंडल बाय सी लैंग्वेज। और जो डाटा सच कैरेक्टर हैं, मतलब जो यूज़ किए जाते हैं, न्यूमेरल्स और अल्फ़ा न्यूमेरल्स जो कीबोर्ड पे होते हैं, इनका सब का इस्तेमाल हम सी लैंग्वेज के लिए करते हैं। सी इज़ हाईली पोर्टेबल, अ प्रोग्राम रिटन ऑन अ कंप्यूटर कैन बी रन ऑन अदर कंप्यूटर। और ये जो है ये पोर्टेबल होता है, मतलब एक तरह से हम दूसरे जगह से या दूसरे कंप्यूटर पे से चला सकते हैं या हैंड ओवर कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग मॉड्यूल्स, द कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर मॉड्यूल्स। और जो इसके संरचना है ये ऐसी है कि जो अलग अलग प्रोग्राम्स है तो ये छोटे छोटे प्रोग्राम भी में बदल सकती है या ब्रोकन या तोड़ सकती है। वाइड एक्सेप्टेबली इट इज़ सिंपल एंड फ्लेक्सिबल टू यूज़। और ये क्या है, अलग अलग इसमें इतना विस्तीर्ण है, इसका एरिया इतना बड़ा है, लेकिन इसमें सिंपल हम यूज़ भी कर सकते हैं, और इसमें छोटी छोटी फ्लेक्सिबिलिटी भी इसमें है। देखिए इसके यूजेस क्या हैं। सी इज़ प्राइमरीली यूज टू डेवलप सिस्टम सॉफ्टवेयर सच अ लैंग्वेज कंपाइलर्स, लैंग्वेज इंटरप्रेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम etc. C can also be used to develop application software. C is widely used because it takes less time to compile and link a program. देखिए सी किस किस तरह यूज़ कर सकते हैं हम, कंपाइलर में यूज़ कर सकते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर में यूज़ कर सकते हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम OS सिस्टम सबसे बड़ी चीज़ है कंप्यूटर के लिए, उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी हैं इसमें हम रन कर सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा यूज़ इसलिए होता है क्योंकि ये कम वक्त लेता है, कंपाइल और लिंक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम में लिंक करने के लिए सबसे कम टाइम लेता है। सी कंपाइलेशन प्रोसेस क्या है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री। द मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर लैंग्वेज सी वाज ऑफस्प्रिंग ऑफ द बेसिक combined programming language BCPL called B, developed in 1960 at Cambridge University. Language B was modified by Dennis Ritchie and was implemented at Bell Laboratories in 1972. The new language was called C. ये किस तरह कंपाइलिंग और लिंकिंग करता है उसके बारे में जानते हैं। The process of converting a C source program into an executable program takes
प्लेस इनटू स्टेजेस। दो स्टेजेस हैं, एक कंपाइलिंग और दूसरी लिंकिंग। द कंपाइलर परफॉर्म्स द बेसिस ट्रांसलेशन फ्रॉम सी टू मशीन लैंग्वेज। द आउटपुट ऑफ द कंपाइलर इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट फाइल। देखिए ये क्या करता है, द कंपाइलर परफॉर्म द बेसिक ट्रांसलेशन फ्रॉम सी टू मशीन लैंग्वेज। सी से क्या कर सकते हैं हम, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। द आउटपुट ऑफ द कंपाइलर इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट फाइल, और इस आउटपुट को क्या कहते हैं हम, ऑब्जेक्ट फाइल या कंपाइलर ऐसा कह सकते हैं। दिस फाइल्स आर सेव्ड विथ एक्सटेंशन ऑफ .obg. In addition to the machine language instruction, the object file has information and add their linker. The linker combines different object files to produce the actual executable file with the extension exe. देखो तो पहले जो फाइल हम बनाते हैं उसे OBG मीन ऑब्जेक्ट फाइल बनाते हैं, तो फिर इसमें क्या होता है, लिंकर नई चीज़ लिंक कर सकता है या ऐड कर सकता है, जो हमें चाहिए उस तरह वो ऐड करके हमें दे सकता है। और जब ये ऐड होता है, एग्जीक्यूटेबल होता है, तब उस फाइल का नाम आता है exe। जो हमें चाहिए उस प्रकार वो फाइल बनती है। देखो पहले सिर्फ सोर्स की फाइल थी जिसे हमने ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट किया, मीन्स कंपाइलर टू ऑब्जेक्ट फाइल टू टारगेट फाइल। ये सी प्रोग्रामिंग में हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसका अगला भाग हम अगले तासिका में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे, बाय, थैंक यू।